तो हेलो मेरे यारो, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो टीचर साई थे वह उसे गुड्डे गुड्डियों से भरे एक रूम में ले आते हैं, जहाँ पर वह जो योची है उसके इनर स्ट्रेंथ को और उसके टेक्निक्स को बेटर करने के लिए कुछ चीज़ सिखाने वाले हैं और ट्रेन करने वाले हैं। और जहाँ पर साई ने लास्ट एपिसोड में कहा था, क्या तुम्हें ये बहुत ही ज़्यादा छोटे और मामूली से गुड्डे गुड़िए लग रहे हैं? आओ मैं तुम्हें इन्हें ट्रेन कर कर दिखाता हूँ कि इनसे तुम्हें ट्रेनिंग कैसे करनी है। और वह अपने पंच को तैयार करते हुए एक जोरदार हिट मारते हैं, जिसके वजह से हम देखते हैं एक डोल को जो तेज़ी से जाकर एक दीवार की ओर जाकर टकराती है और वहाँ से धुआँ उठने लगता है। और उसे दिखाने के साथ वे कहते हैं, ओगामी क्या तुम इसे देख पाए? यह बहुत ही आसान था, है ना? तो वह कहता है, हाँ यह थोड़ा इनक्रेडिबल तो था, काफ़ी पावर थी, लेकिन यह वास्तव में नॉर्मल टेक्निक से कुछ भी खास तो अलग नहीं है। तो वे कहते हैं कि ठीक है, अब तुम इसे देखो और ध्यान से देखना। तो वह कहता है, क्या इसमें कुछ अलग चीज़ है? तो वे कहते हैं, हाँ बिल्कुल, यह पहले से बिल्कुल अलग रहेगा। और हम देखते हुए अपने हाथों को उसे थोड़ा सा पीछे करते हैं और अपने पंच को बनाते हुए एक जोरदार हिट मारते हैं, और वो भी कम डिस्टेंस में, जिसकी वजह से हम देखते हैं उस गुड्डे के जो हेड होता है वो उड़ते हुए सीधे जाकर दीवार से टकराता है और नीचे का हिस्सा वहीं पर रहता है। और उसे दीवार में धंसते हुए दिखाने के बाद साई कहते हैं कि अब क्या, अब तुमको क्या लगता है इसमें क्या अंतर था? क्या तुम्हें कुछ अलग महसूस हुआ? उसके मन में चलता है योची के कि वो कहता है, उन्होंने पहले जो अटैक किया वह डायरेक्ट उसके सिर पर हिट किया। आखिरकार उनका सिर ही सिर्फ उड़कर उस ओर जाकर टकराया। और वो उससे कहता है कि नुकसान का जो लेवल था वह बिल्कुल अलग था। पहले मैं देखकर जो समझा उसमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगी थी, और दूसरे में भी तो उसी तरह की थी। आखिरकार इसमें डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पर साई समझाते हुए कहते हैं कि इसे प्रिजन स्ट्राइक कहते हैं, जो मैंने अभी-अभी यूज़ किया है, और तुम्हें इसी टेक्निक को सीखना है। अब इन दोनों चीज़ों के बीच में जो डिफरेंस है तुम्हें मालूम नहीं है तो मैं बता दूँ। इसे पहले बार देखने में तुम्हें एक नॉर्मल सा पंच लगेगा, लेकिन दूसरी बार जब कोई इसे देखता है तो ये आसानी तौर पर पहचान सकता है कि दोनों में क्या अंतर था। जो भी तुम देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, यह सिर्फ इस पीस्ट की टेक्निक और एक सटीक डिस्टेंस से किया हुआ हमला है। हालाँकि दोनों में पावर लगे, लेकिन जो पहले मैंने पंच यूज़ किया उसमें डिस्टेंस ज़्यादा थी और उसमें एनर्जी भी ज़्यादा थी, बट इम्पैक्ट बहुत कम था। और जो मैंने दूसरा अटैक किया वह मैंने डायरेक्ट इसके एक पॉइंट पर अटैक किया, जो कि इम्पैक्ट पॉइंट होता है, जिसके बदौलत मेरी एनर्जी काफ़ी कम लगी लेकिन उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा। तो योशी कहता है, इम्पैक्ट पॉइंट? तो ये कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही कहा, इम्पैक्ट पॉइंट। और वह उसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि अटैक करने के जो टेक्निक्स होते हैं उनमें सबसे अधिक नुकसान तब होता है जब तुम्हारी मुट्ठी कसी हुई, तुम्हारे पैर फैले हुए और उसका अटैक बिल्कुल सही तरीके से सही जगह पर हो। जब इम्पैक्ट पॉइंट पर मारा जाता है एक सही टेक्निक के साथ, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वह बहुत ही खतरनाक होता है। अगर वह टेक्निक आप दूर से इस्तेमाल करते हैं और थोड़ा सा डिस्टेंस ले लेते हैं और उसके बाद उस बंदे पर वह अटैक करते हैं, तो उसकी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी दूसरी ओर वेस्ट होती है और वह बंदा सिर्फ धकेला जाता है। लेकिन अगर वह डिस्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाए और इम्पैक्ट पॉइंट पर भी अटैक ना किया जाए, तो तुम्हारा केवल वहाँ पर स्टैमिना ही बर्बाद होता है। इसके अलावे कुछ और ज़्यादा इम्पैक्ट अपने ओपोनेंट पर बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। हालाँकि यदि आप ठीक तरीके से इम्पैक्ट पॉइंट का इस्तेमाल करना सीख लेते हैं और सही जगह पर सही एनर्जी के साथ अटैक करना सीख लेते हैं, तो आप बहुत ही कम समय में अपने अपोनेंट को ईज़िली तौर पर हरा सकते हैं। इसलिए इसे तो प्रिजन स्ट्राइक कहा जाता है, और इसके एक स्ट्राइक में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होती है। तो पहले तुम्हें इसमें मास्टरी हासिल करनी है, बिल्कुल सही तरीके से, सही स्टैंस में और सही डिस्टेंस में अटैक करना। इसके बाद आगे हम तुम्हें आगे की ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे। और स्पेशल तौर पर तुम्हारा जो यहाँ पर टारगेट रहेगा वह तुम्हें इन डमीज़ को हराना है। कम से कम तुम्हें यहाँ पर वह अटैक हर एक पॉइंट पर मारना आना चाहिए, चाहे वह हेड हो या फिर छाती हो। जिस क्षण तुम जिस पॉइंट को टारगेट करोगे वह उस समय उसी जगह पर केवल तुम्हारा इम्पैक्ट नज़र आना चाहिए, किसी और जगह पे नहीं। और वह एक और जोरदार फिस्ट चलाते हैं और उस डमी के छाती पर मारते हुए कहते हैं, जिस क्षण जितनी दूरी से तुम अटैक करोगे वह बिल्कुल एक सीधी लाइन में होनी चाहिए। और हम देखते हैं उस डमी की छाती भी जाकर दीवार से चिपक जाती है। और यहाँ पर यह कहते हैं कि जैसा कि तुम देख सकते हो, डमी की केवल उसी जगह पर हिट हुआ और उसी जगह पर इम्पैक्ट भी नज़र आया, इसके अलावे और कहीं नहीं। इसी तरीके से इस डमी को डिजाइन भी किया गया है, और तुम्हें सबसे पहले हर एक अलग-अलग पॉइंट को ट्रेन करना होगा एक सही स्टैंस में उन पर अटैक करने के लिए। तुम्हारा टारगेट है 1 मिनट में मौजूद यहाँ जितने भी डमीज़ हैं उन सभी को नुकसान पहुँचाना। और अगर तुम इनमें से आधे को भी कर लेते हो 1 मिनट में पार, तो यह काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव होगा। तो ये सुनकर वो कहता है, सिर्फ़ आधा ही? तो वे कहते हैं, हाँ, क्या लगता है तुम इससे ज़्यादा भी कर सकते हो? उस सभी चीज़ों के बारे में इतना ईज़िली तौर पर मत सोचो। मैं साफ-साफ तुम्हें बता देना चाहता हूँ, इन सभी को 1 मिनट में एक साथ हराना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। यहाँ तक कि मैं जब अपने पीक पर था, तब भी मैं इन चीज़ों को इतनी ईज़िली तौर पर नहीं कर सकता था। मुझसे भी यहाँ पर और भी जो मेन फाइटर्स हैं, वो भी इस चीज़ को 1 मिनट में ख़त्म नहीं कर सकते हैं।
हालाँकि ये डमीज़ काफ़ी ज़्यादा हेवी हैं और इन पर अटैक करना इतना भी आसान नहीं है और ना ही इन्हें सही स्टैंस में मारकर इन्हें इम्पैक्ट पहुँचाना और 1 मिनट में कर पाना ये लगभग नामुमकिन है। यह जो टारगेट है ये काफ़ी ज़्यादा हायर है। इस टारगेट को इसलिए चुना गया ताकि कोई कभी इसे पूरा ही ना कर सके। रियल सच्चाई तो यही लोगों के द्वारा कहा जाता है। तो क्या तुम इस चीज़ को प्रूव कर पाओगे? तुम इसे ट्रेन कर पाओगे? तो योची कहता है, आखिरकार क्या कोई भी आज तक इस टारगेट को पूरा नहीं कर पाया है? तो वह साई कहते हैं कि नहीं, एक बंदा है जिसने इस डमी अटैक पैटर्न को डिज़ाइन किया था, उन्होंने इसे अच्छी तरीके से 1 मिनट में कंप्लीट भी किया था। तो योची कहता है कौन है वो? तो वह कहता है और कौन? जहाँ तक मुझे पता है उनसे बेहतर इसमें कोई और नहीं था। वे थे शिंदो, पहले के चेयरमैन जो हमारे इशिकाई गैंग के पहले चेयरमैन थे। और हम देखते हैं वह बताता है कि वे एक इनक्रेडिबल फिजिक और ओवरवेलिंग स्ट्रेंथ के साथ बोर्न हुए थे। उनका बॉडी हम लोगों से बिल्कुल ही अलग था। उनके शरीर की बनावट हमसे कई गुना दूर थी, जहाँ तक हम कभी भी नहीं पहुँच पाते। उनके आस-पास भी हमारी फिजिक उनसे मैच नहीं करती थी। तो यह सुनकर योची कहता है कि थैंक्स सेंसे। और यहाँ पर सेंसे समझ नहीं पाते हैं और योची अपने हाथों को टाइट करते हुए कह रहा होता है, यह मेरा पहली बार था उस नाम को सुनकर इस तरीके के एहसास को एहसास करना। एक ऐसे पिता जिनका सिर्फ मैं नाम ही जानता हूँ, जिन्हें मैंने कभी देखा भी नहीं है और जिनकी ताकत इस तरीके से यहाँ पर कही जाती है, तो उनके बेटे होने के तौर पर मुझे इस तरीके के फीलिंग को लेकर पहली बार एक्साइटमेंट और खुशी महसूस हो रही है, इतनी। और हम देखते हैं इसके हाथों में नसें दिख रहे होते हैं। इस बंदे की भी फिजिक अपने बाप पर ही गया मॉन्स्टर साला। इसे मॉन्स्टर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई ये तो अभी केवल हाई स्कूल का स्टूडेंट है और इसकी फिजिक देख रहे हो। खैर जो भी हो, इसके बाद फिर हमारा सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और हम यहाँ पर ओमी को देखते हैं जो नेक्स्ट डे पर सभी को कह रही होती है हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग। और वह एक और इशारा करते हुए चिढ़ाते हुए कह रही होती है कि ओए ओगामी, क्या तेरी कल बहुत बुरी तरीके से कुटाई हुई सेंसे के द्वारा तू तो अब सुधर जा, अब तुझे सुधरना चाहिए। लेकिन वो तभी कुछ देखकर हैरान होती है, कहती है कि मैं इस चीज़ को लेकर सीरियस थी, लेकिन आखिरकार ये क्या है। और हम देखते हैं यहाँ पर ओगामी के हाथों में पट्टी बंधे हुए होते हैं, ब्लड लगे हुए होते हैं। यह देखकर वो चिल्ला पड़ती है, कहती है तुम्हारे हाथों में आखिरकार खून क्यों है और फिर भी तुम्हारे पूरे बॉडी पर कहीं कोई चोट भी नहीं है। तो योची कहता है ओह ये। और फिर वह एक और मतलब अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहती है कि मुझे अब ये मत कहना कि तुमने कहीं सेंसे के खिलाफ फाइट लड़ी। क्या सेंसे जिंदा है? कहीं तुमने उन्हें खूब ज़्यादा तो नहीं पीट दिया? क्या ये खून उन्हीं का है? तो यहाँ पर योची कहता है नो वे, आखिरकार तुम किस तरीके से बात कर रही हो? वो तो बस मुझे ट्रेन कर रहे थे आने वाले एक्सचेंज मीटिंग के लिए, फाइटिंग के लिए। तो कहती है ओ नहीं नहीं, क्या यह थोड़ा सा ट्रेनिंग है या तो कुछ ज़्यादा ही है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर इसका टीम में शामिल होने के लिए जो बंदा रेडी हुआ था इकारी, वो आते हुए कहता है कि मॉर्निंग भाई। तो योची कहता है हाँ मॉर्निंग मॉर्निंग। तो फिर कहता है वैसे मुझे तुम दोनों से एक बात करनी थी। मैं यहाँ पर तुम लोगों को एक्सचेंज मीटिंग के लिए पूछने वाला था। बिल्कुल यह सही समय है, मुझे तुम लोगों से अभी जानना है। हालांकि मैंने इसके बारे में सेंसे से बात कर ली है और सेंसे ने इसकी इजाज़त भी दे दी है। अब मेरे साथ तुम लोगों की भी ट्रेनिंग होगी। तो ऐसा हुआ इकारी कहता है हाँ क्यों नहीं भाई, मैं तो इसके लिए कब से वेट कर रहा था। और वह कहती 1 मिनट, तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा? मैं इस चीज़ पर बिल्कुल भी शामिल नहीं होनी चाहती हूँ। मैं ऐसे गंदे फाइट पर नहीं जाना चाहती हूँ। मुझे इनमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और वह गुस्सा करते हुए कह रही होती है मुझे इस तरीके से बेकार के चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो योची कहता है कि आखिरकार तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है? क्या कोई दूसरा भी है जो इन फाइटिंग के लिए तैयार हो? वे बंदे जिन्हें तुमने पीट-पीट कर हरा दिया, वे लूज़र्स हैं। इसके अलावा कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है। तो हम देखते हैं बंदा रोते हुए कह रहा होता है कि भाई उसने हमें लूज़र कहा है। दूसरा मोटा कह रहा होता है, "बे शांत हो जा, कोई बात नहीं। हालाँकि हम लड़की से मार खाए हैं तो क्या ही कहेंगे।" और फिर हम देखते हैं यहाँ पर योची कहता है कि क्या तुमने उन्हें बुरी तरीके से पीटा नहीं है? और तुम क्या नहीं कह रही थी कि तुम मेरे साइड पर आने के लिए मेरे पैरों पर भी रेंगोगी? तो आखिरकार मेरी एक रिक्वेस्ट को तुम क्यों नहीं मान रही हो? क्या तुम इसी तरीके से मेरी टीम में शामिल होना चाहती हो? लगता है मुझे यहाँ पर किसी और को ढूँढना पड़ेगा। और ये सारी बातें सुनकर वह चिढ़-सी रही होती है और अपने दाँतें पीस रही होती है और वह कहती है कि ठीक है, मैं जाऊँगी तुम्हारे साथ। और फिर योची कहता है, मुझे पता था कि तुम यही कहोगी। और वह एकदम निराश होते हुए कहती है, उफ़! ये सारे झंझट, मैं इन पछड़ों में नहीं पड़ना चाहती थी। वहाँ पर पसीने से लथपथ लोग होते हैं, मुझे वहाँ जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। योची कहता है, लेकिन तुम जा रही हो, इसके लिए धन्यवाद ओमी, थैंक्स ओमी। तो हम देखते हैं सुनकर वह तुरंत ही उसके सामने चली जाती है और कहती है, बस इतना ही? 2 शब्द? और उसके सामने माथे से माथे टकराते हुए कहती है, तुमको क्या लगता है तुम इतनी आसानी तरीके से मुझसे मदद लेकर बच सकते हो? क्या तुम सिर्फ़ कहने को 2 घटिया शब्द ही जानते हो, वो भी सिर्फ थैंक्स। इतनी आसानी तरीके से इन चीज़ों को हम मिटा देना चाहते हो? तो योची कहता है, अरे रे तुम बहुत ज़्यादा ही करीब आ रही हो, थोड़ी पीछे हटो। और उसके कंधे से पकड़कर उसे पीछे कर देता है। तो वह कहती है कि थोड़ी सी तो ईमानदारी दिखा साले योगामी, तुझे थोड़े से और भी मुझे यहाँ पर इनाम देने चाहिए। तो योची कहता है ठीक है, मैं तेरे को इनाम के तौर पर तेरी एक रिक्वेस्ट मानूँगा। ये सुनने की देरी थी कि उसकी आँखें चमक जाती हैं और वह कहती है कि तो फिर मेरे साथ डेट पर चल। ये सुनकर यहाँ पर ओगामी की तो बत्ती गुल हो जाती है और वो बंदी एकदम मस्त स्माइल करते हुए कह रही थी, चल तूने बोला हाँ, अब तेरे को चलना पड़ेगा। और वह कहती है तुझे इस हफ्ते के एंड पर मेरे साथ डेट पर चलना होगा। और ये सुनकर पूरे क्लास के बंदे उन्हीं की ओर देख रहे होते हैं। आखिरकार यहाँ पर ओगामी क्या रिप्लाई करेगा? तो ओगामी योची का रिप्लाई तुम लोग कमेंट सेक्शन पे दे दो। आखिरकार ये बंदा क्या करेगा तो अगले एपिसोड में पता चलेगा। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड योर सपोर्ट।